नेक्स्ट अब एक्सरसाइज में से देखते हैं। एक्सरसाइज 9वीं क्वेश्चन नंबर है 1, 9th BSc फर्स्ट ईयर मैथ अवकलन गणित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, हमें इसमें द्विक बिंदु निकालने और उनकी प्रकृति निश्चित करनी है कि वो नोड है कि वियुक्त बिंदु है या फिर उभयाग्र है। तो दिया है क्या, दिया है वाई स्क्वायर और कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर और कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करें, इनका गुणा करवा लें, एक तरफ कर लें, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एफ एक्स कोमा वाई है। ये हमारा फलन बन गया। अब इसका गुणा करवा दिया, सबको एक तरफ कर लिया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इस पूरे का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। एक्स के सापेक्ष कौन सा आंशिक अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, एफ का डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष करें तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू ए स्क्वायर। इस x की पावर 4 का करेंगे तो क्या होगा, 4x की पावर 3 और बराबर हम क्या लेते हैं, 0। ठीक है, ये हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया है। इसको हम थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं या ऐसे रहने देते हैं इसको। अब निकाल लें हम डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष निकाल लें तो इसका करेंगे वाई स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, ये 2y और ए स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या होगा, 2y इंटू एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये बराबर किसके लेते हैं, 0 के। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर लिया बराबर 0, डेल एफ अपॉन डेल कर लिया बराबर 0। इनसे हम सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकालेंगे। तो एक्स और वाई का मान निकालने से पहले में इसका अवकलन और कर लेते हैं क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई की। तो हम फिलहाल इसका एक्स के सापेक्ष और कर रहे हैं। तो समीकरण कौन से का, एक का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कौन सा, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2y स्क्वायर। इसका करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष कर दिया है 2y स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष माइनस 2a स्क्वायर। इसका करेंगे तो 12x स्क्वायर। ये हमारा तीसरा आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, समीकरण 2 का y के सापेक्ष कर दें। समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, इसका हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, इसका डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर y के सापेक्ष इसका करेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। y के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, चौथा। अब एक और निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसका हम एक्स के सापेक्ष कर दें या इसका y के सापेक्ष कर दें। समीकरण 1 का y के सापेक्ष कर दें, ये एक्स के सापेक्ष हुआ पड़ा, इसका y के सापेक्ष कर दो या
ये y के सापेक्ष हुआ पड़ा है, इसका x के सापेक्ष कर दें। तो 2 का ही कर लेते हैं। समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष तो हुआ पड़ा है पहले से ही, x के सापेक्ष कर दें। x के सापेक्ष कौन सा, आंशिक अवकलन करने पर, इसका हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है यहाँ से। इसका x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई। x के सापेक्ष करेंगे 2 का 2y² पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसका किया जाएगा। तो इसका करेंगे तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4xy, x² का 2x होगा तो 2x इंटू 2 4x हो जाएगा और इंटू y, तो इसका अवकलन हो गया 4xy। ये हमारा कौन सा समीकरण आ गया, 5वां। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और 2 से x और y के मान निकालेंगे। समीकरण कौन कौन से 1 और 2 से किस किस के मान निकालेंगे, x और y के मान। तो समीकरण 1 में x कॉमन आ रहा है, तो समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 से क्या हो रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन तो क्या बचेगा, 2y² माइनस 2a² प्लस 4x² बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 0 कॉमा कितना, 2y² माइनस 2a² प्लस 4x² बराबर 0। ये तो हुआ हमारा किससे, समीकरण 1 से। हम समीकरण 2 से बात करते हैं। समीकरण 2 ये रहा, इसमें से y कॉमन आ रहा है तो क्या रहेगा ये, समीकरण कौन से समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा, y तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2a² 2x² बराबर कितना, 0। इसका मतलब क्या होगा, y बराबर 0 या फिर क्या, 2a² प्लस 2x² बराबर 0। ठीक है, 2a² प्लस 2x² बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान आ गया 0, यहाँ से x का मान 0 आ गया। इनको हल करना थोड़ा आसान नहीं है, यदि इसको हल करें तो यहाँ से इमेजनरी वैल्यू आएगी, 2a² प्लस 2x इसको उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू इमेजनरी आएगी, तो हमारा ये बेकार है। तो y बराबर 0 हो गया। तो एक हमारा x का मान 0, एक y का मान 0 है, ये हमारे बेकार हैं, इनसे x और y हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इनसे निकाल पाएंगे x और y के मान, तो इसलिए हमारा बिंदु क्या हो गया, इसलिए बिंदु हो गया हमारा 0,0, x का मान 0 और y का मान 0। ठीक है, 0 0। अब हम इस पर वैल्यू निकालेंगे, बिंदु 0 0 पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल 2f अपॉन डेल x² की, डेल 2f अपॉन डेल y² की और डेल 2f अपॉन डेल x डेल y की। तो बिंदु कौन से पर, 0 0 पर, 0 0 पर किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, डेल 2f अपॉन डेल x² की, डेल 2f अपॉन डेल x²। इसका मतलब क्या है कि हमें x की जगह 0 लिखना है और y की जगह 0 लिखना है। तो ये रहा, इसमें y की जगह 0 लिख रहे हैं, x की जगह 0 लिख रहे हैं, क्या बचेगा, माइनस 2a²। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2a²। ठीक है, पुनः बिंदु 0 0 पर, 0 0 पर किसकी वैल्यू, डेल 2f अपॉन डेल y² की वैल्यू, डेल 2f अपॉन डेल y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 0 लिखेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे, तो y तो इसमें है नहीं, x है केवल, यहाँ 0 रख देंगे तो ये वैल्यू रह जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये 2a² आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, डेल 2f अपॉन डेल y² की। अब हम समीकरण 5 से निकालेंगे। समीकरण 5 से इसमें रख देते हैं। अब
डेल 2f अपॉन डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू ज़ीरो यानी कि 0। डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। एक्स और वाई की जगह क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक्स और वाई का मान 0 रख दिया यहाँ पर तो हमें इन दोनों का गुणा करवाना है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर का इन दोनों का गुणा करवाना है और एक तरफ ये रखना है। तो अब हमारी जो कंडीशन है उसका उपयोग करेंगे। डेल 2f अपॉन क्या है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तथा डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसका मान -2a स्क्वायर है, -2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आई -4a स्क्वायर। तो ये 0 है और ये -4a स्क्वायर है, कौन सा बड़ा छोटा है। अब ये ए पर निर्भर है कि नहीं, ए प्लस का हो या माइनस का हो, स्क्वायर उसे प्लस कर देगा, तो ए पर निर्भर नहीं है। तो हमारा ये 0 बड़ा है, ये नेगेटिव में आ रहा है तो 0 बड़ा है, -4a स्क्वायर से 0 बड़ा है, तो इसका मतलब ये चीज़ बड़ी हमारी डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर, ये बड़ा है किससे, इन दोनों के गुणा से। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा हो गया किससे, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इससे बड़ा हो गया। इसलिए 0,0 क्या है, नोड है। 0,0 हमारा क्या हो गया, बिंदु नोड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये बड़ा है, 0 बड़ा है और ये माइनस का है तो छोटा हो जाएगा, तो ये चीज़ बड़ी हो गई, ये चीज़ बड़ी हो जाती है और ये चीज़ छोटी हो जाती है, तो 0 जो भी हमारा बिंदु निकल के आएगा वो क्या होगा, नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कई यूनिवर्सिटियों में आया है ये, चौथा। क्या कह रहा है चौथे में, क्वेश्चन नंबर है 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, y इंटू वाई -6 बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर x-2 का क्यूब -9। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम क्या करें, इनका गुणा करवा लो और एक तरफ कर लेते हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फलन की वैल्यू y इंटू वाई -6, इनको इधर ले आते हैं, माइनस का क्या एक्स स्क्वायर और x-2 का क्यूब और -9, प्लस का 9 हो जाएगा धरा करिए। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, फलन की। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब फिर से वही तरीका, इनका पहले हम गुणा करवा लेते हैं। एफ एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर -6y, और इसको ऐसे रहने देते हैं एक्स स्क्वायर x-2 का क्यूब और +9। हम क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो x के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनका अवकलन 0, ये भी कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, इनका होगा माइनस क्या आएगा, एक बार तो एक्स स्क्वायर जैसे तैसे इसका अवकलन 3x-2 का स्क्वायर प्लस एक बार कौन सा x-2 का होल क्यूब जैसे तैसे, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक बार तो एक्स स्क्वायर जैसे तैसे इसका अवकलन करेंगे 3x-2 का होल स्क्वायर, फिर एक बार ये जैसे तैसे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये हमारा अवकलन आ गया और इसको हम बराबर क्या करेंगे 0, जैसे पहले किया था पहले क्वेश्चन में। इनसे हम x और y के मान निकालते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेल f अपॉन डेल y
डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष कर दें इसका, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y माइनस 6y का क्या हो जाएगा 6 अवकलन y के सापेक्ष, और इस पूरे का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें y कहीं है नहीं, पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो ये बराबर किसके 0 के। तो ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण कौन सा है 2। अब हम क्या निकालेंगे समीकरण 1 का, फिर एक बार x के सापेक्ष कर दें तो क्या आएगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इसका, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये हो जाएगा कितना, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस चिन्ह तो है ही, इसका करते हैं एक बार, ये 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर जैसे तैसे x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 और x माइनस 2 प्लस, और क्या आएगा, एक बार ये x माइनस 2 का स्क्वायर जैसे तैसे, इस x स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस अब इनका करते हैं, इसमें ये 2 कांस्टेंट है, इसमें ये 2 कांस्टेंट है, x और इन दोनों का होना है अवकलन x का और x माइनस 2 का क्यूब का। तो एक बार तो ये x माइनस 2 का क्यूब जैसे तैसे x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस एक बार कौन सा x जैसे तैसे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर x माइनस 2 का करेंगे क्या हो जाएगा 1, x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये हमारा डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया, हम डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, y के सापेक्ष करेंगे समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 का y के सापेक्ष कौन सा आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये है, इसका हो जाएगा डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे तो 2y का 1 हो जाएगा और 6 का क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू 2 ही रह जाएगी केवल, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी केवल 2। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब इसका हम x के सापेक्ष कर देते हैं, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है, एक पांचवा और रह गया, इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई का x के सापेक्ष कर देते हैं। तो समीकरण 2 है, समीकरण कौन से का 2 का, 2 का किसके सापेक्ष, 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या रह जाएगा, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा इसमें कहीं x नहीं है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ये हमारी कंडीशन कौन सी आ गई, पांचवी, ये चौथा, पांचवा, तीसरा और दूसरा, ये हमारा पहला है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें x और y के मान और चाहिए, तो x और y के मान कहाँ से मिलेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 को हम बराबर 0 करते हैं, ये समीकरण 1 है हमारा, इसको बराबर 0 कर रखा है और इसको बराबर 0, इससे हम क्या निकालेंगे x और y के मान। तो समीकरण 1 की बात कर लेते हैं पहले, समीकरण कौन से, अब समीकरण 2 से नहीं 1 से, समीकरण 1 से इसमें से कुछ कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है और x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x कॉमन और क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये माइनस चिन्ह तो 0 में ही चला जाएगा, माइनस चिन्ह तो किस में चला जाएगा 0 में, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है और x माइनस 2 की 2 घात यहाँ है, 3 घात यहाँ, तो x माइनस 2 की घात 2 कॉमन आ गई, क्या रह जाएगा अंदर, यहाँ से क्या रह जाएगा 3x रह जाएगा, यहाँ पर एक x कॉमन आ गया, x माइनस 2 का स्क्वायर पूरा कॉमन 3x रह गया, प्लस यहाँ से क्या रहेगा x तो कॉमन आ गया
एक्स माइनस 2 की घात 3 में से 2 कॉमन आ गई तो 2 एक घात बचेगी, एक्स माइनस 2 इंटू क्या 2, और ये बराबर किसके 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 0 कोमा x बराबर 2 देगा ये, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो ये रह जाएगा 4x माइनस 4, सॉरी 5x हो जाएगा ये, 5x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। ठीक है, इसको हमने बराबर 0 कर दिया, ये चीज़ आ गई बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, x के मान मिल गए, अब y का मान निकालें। y का मान समीकरण कौन से 2 से निकालेंगे, समीकरण कौन से समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा 2y माइनस 6 बराबर 0, इसका मतलब y बराबर आ जाएगा 3। तो हमारे बिंदु क्या हो गए, एक बार तो 0 3, एक बार 2 3, एक बार 4/5 3। तो इसलिए बिंदु क्या हो जाएंगे, इसलिए बिंदु हो गए 0 3, पहले x का मान फिर y का मान, फिर x का मान y का मान, और फिर x का मान और y का मान। ठीक है, अब ये बिंदु आए तो हैं हमारे पास में, हमें ये चेक करेंगे कि इनमें से जो हमारा f है फलन है उसको कौन सा संतुष्ट कर रहा है। 0 3 कर रहा है क्या, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। 0 3 को, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, तो देखते हैं फलन का हमारा ये रहा y माइनस 6 एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब और प्लस 9। तो हम इसको रख कर देख लेते हैं 0 3 को। 0 3 को रखें x की भी जगह तो 0, x की जगह 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की जगह 3 लिख रहे हैं, 3 लिखेंगे तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से -3 आ जाएगा, उनका गुणा -9 हो जाएगा, प्लस का 9 कट जाएगा। तो 0 3 हमारा क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। हमारा कौन सा बिंदु 0 3 फलन f(x,y) को संतुष्ट कर रहा है। क्या 2 3 भी कर रहा है, तो x की जगह 2 लिखना है, x की जगह 2 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और y की जगह फिर से 3 लिखना है तो फिर से ये संतुष्ट कर जाएगा। क्या 4/5 3 कर रहा है, नहीं करेगा, ये 4/5 3 रखेंगे तो ये हमारा 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हैं केवल द्विक बिंदु, एक तो 0 3 है और एक 2 3 है। 2 3 हमारा फलन को संतुष्ट कर रहा है, चूँकि लिख देते हैं इस बात को, चूँकि 0 3 तथा 2,3 ही फलन f(x,y) को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट करते हैं। इसलिए 0 3 तथा कौन सा 2,3 क्या हैं, ये द्विक बिंदु हैं। क्या हैं, द्विक बिंदु हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से बिंदु हैं, द्विक बिंदु। अब क्या करेंगे, ये द्विक बिंदु आ गए तो इन्हीं द्विक बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, नोड या फिर वियुक्त बिंदु या फिर उभयाग्र। तो 0 3 की बात करते हैं पहले। बिंदु कौन से पर, बिंदु 0,3 पर किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, 0 3 पर वैल्यू निकालेंगे del 2f अपॉन del x स्क्वायर की। 0 3 पर वैल्यू निकालेंगे किसकी, इसमें रखेंगे 0,3, यानी y x की जगह तो 0, y की जगह 3। तो रख कर देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। 0 3 पर किसकी वैल्यू, del 2f अपॉन del x स्क्वायर का मान क्या आएगा, x की जगह तो 0 लिख रहे हैं, 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो ये -8 आएगा। -8 में गुणा 2 का -16 हो जाएगा, और फिर इस माइनस का गुणा तो ये 16 आएगा निकल कर प्लस का। ठीक है, x की जगह 0 लिखेंगे ये 0, यहाँ रखेंगे तो यहाँ -8 आएगा, -2 की घात 3 रह जाएगी,
-2 का मतलब -8, -8 का गुणा इसमें -16, -16 का गुणा माइनस चिन्ह से प्लस का 16, क्योंकि ये तो हमारे 0 हो गए हैं। ठीक है, तो डेल 2f/del x² की वैल्यू ये आ गई, तथा डेल 2f/del y² की वैल्यू क्या आएगी? डेल 2f/ किसकी वैल्यू? डेल y² की वैल्यू। तो ये रहा हमारा डेल 2f/del y², इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। इसमें कहीं एक्स वाई है नहीं जो रखते इसमें, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं, डेल 2f/del y कोमा डेल 2f/del x del y की स्क्वायर लिख लेते हैं डायरेक्ट ही। स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 0। ये 0 इसका वर्क करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इन दोनों का गुणा तो हो जाएगा 32, और ये हमारा 0, तो इन दोनों का गुणनफल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ डेल 2f/del x² इंटू डेल 2f/del y², डेल 2f/del x² इंटू क्या? डेल 2f/del y² की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 यानी कि 32। तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ बड़ी हमारी इससे, कोमा है बीच में, इसलिए डेल 2f/del x del y का होल स्क्वायर छोटा है किससे? डेल 2f/del x² इंटू डेल 2f/del y², इससे छोटा है। इसलिए जो हमारा बिंदु था, कौन सा बिंदु था? 0,3, 0,3 पर हमने चेक किया ये 0,3, इसलिए 0,3 एक क्या है? वियुक्त बिंदु है। ये शर्त हमारी किसकी है? वियुक्त बिंदु की। हमने पहले लिखवा चुके हैं, पहली वीडियो में बता चुके हैं वियुक्त बिंदु की शर्त क्या है। वियुक्त बिंदु है, वियुक्त बिंदु में क्या होता है? ये चीज़ हमारी बड़ी होती है, डेल 2f/del x² इंटू डेल 2f/del y² की वैल्यू बड़ी होती है इससे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? वियुक्त बिंदु। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिंदु कौन से की? 2,3 की। बिंदु 2,3 पर किसकी वैल्यू? डेल 2f/del x² की वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है। यानी x की जगह 2 लिखना है, y की जगह 3। तो हमारा जो डेल 2f/del x² है वो ये है, डेल 2f/ क्या है? del x²। डेल 2f/del x² इतना बड़ा है ये। ठीक है, इसमें हमें x की जगह 2 लिखना है और y की जगह 3। x की जगह 2 लिखेंगे ये 0 हो जाएगा, x की जगह 2 लिखेंगे ये 0 हो जाएगा, x की जगह 2 लिखेंगे ये 0 हो जाएगा, x की जगह 2 लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। पूरा 0 हो रहा है, ये पूरे की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो हमारा बिंदु 2,3 पर किसकी वैल्यू? डेल 2f/del x² की वैल्यू क्या हो रही है? 0, तथा डेल 2f/del y² में कहीं एक्स वाई है नहीं, 2 आया है इसका मान, और डेल 2f/del x del y का मान क्या आया है? 0। तो एक बार इनका गुणा करवा देते हैं, डेल 2f/del x² इंटू डेल 2f/del y² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 गुणा 0 यानी कि 0। ठीक है, और किसकी वैल्यू? डेल x del y के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों मान समान हैं। तो लिख देंगे यहाँ, चूँकि डेल 2f/del x del y का होल स्क्वायर बराबर डेल 2f/del x² और डेल 2f/del y², इसकी वैल्यू भी 0 आई है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू क्या आई है? 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आया है। 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? फिर ये उभयाग्र हो जाएगा हमारा। इसलिए बिंदु कौन सा? बिंदु 0,0 एक क्या है? उभयाग्र है। ठीक है, बिंदु 0,0 क्या है? उभयाग्र है। तो अब उनको लास्ट में 0,0 नहीं है, 2,3 पर है, 2,3।
2,3 की बात की है ना इसमें, तो 2, 3 हमारा क्या है, अव्याग्र है। अब ये तो अव्याग्र हो गया, तो इनको लास्ट में लिख देते हैं। इसलिए बिंदु 0,3 तो हमारा क्या आया है, वियुक्त बिंदु, तथा 2,3 क्या है, अव्याग्र है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर।